अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। कुक्कुट पालन से संबंधित सभी साथियों एवं देशवासियों को किसान हितैषी कुक्कुट, छोटे से कुक्कुट व्यवसायी और पत्रकार असलम खान का आदाब। साथियों, जैसा कि आप और हम देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार बर्ड फ्लू की खबरें टीवी चैनलों, समाचार पत्रों के माध्यम से जो देश की जनता तक पहुंच रही है, उससे हमारे कुक्कुट पालन के व्यवसाय को बहुत क्षति पहुंच चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है पोल्ट्री का। तो साथियों, हमारे पास मीडिया का मुकाबला करने का कोई साध्य नहीं है और ना ही हम मीडिया का मुकाबला कर सकते, क्योंकि हमारे देश की मीडिया बहुत ही शक्तिशाली है। वह जिसको चाहती है सत्ता से हटवा देती है, जिसको चाहती है सत्ता पे बिठा देती है। अर्थात हमारा मीडिया से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि मीडिया का हम कुछ बिगाड़ सकें। तो यह समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो गई है। हमारा यह व्यवसाय पोल्ट्री का संकट में आ गया है। अब ये हमारी आंतरिक समस्या हो गई है। अब इससे हमें कैसे निपटना है, इसके उपाय हमें ही ढूंढने। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यह एक सच्चा और कड़वा सत्य है। हमारे देश की अधिकतर संख्या अंधविश्वासियों की है। हमारे देश में अंधविश्वास की बहुत बड़ी खेती चलती है। तो जिस देश में अंधविश्वास की खेती उगाई जाती हो, उसकी खरीद फरीद होती हो, तो भला उस देश में मीडिया के माध्यम से आने वाली खबरें क्यों ना लोग पढ़ें, क्यों ना उससे असर हो। इसी संदर्भ में इन्हीं खबरों की वजह से हमारे कुक्कुट पालन के व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा है। मुर्गियों की सेल कम हो गई है, जिससे मुर्गियों के दाम घट गए हैं। अब हमें इससे कैसे निपटना है, कितना समय लगेगा, क्या उपाय है, क्या तरीके हैं, इस पर अध्ययन हमें और आपको मिलकर करना है। इसी संदर्भ में मैं आपका साथी, आपका शुभचिंतक इस वीडियो के माध्यम से अपने कुक्कुट पालक साथियों को भी एक अनुरोध के साथ संदेश देना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने ट्रेडर बंधुओं को भी अनुरोध के साथ एक संदेश देना चाहूंगा। निसंदेह यदि मेरे इन सुझावों पर मेरे साथी अमल करेंगे तो निसंदेह वो उसका लाभ, उससे लाभान्वित होंगे। अन्यथा और अपनी समस्या को और अपनी परेशानियों को और लंबी दूरी तक लेकर जाएंगे। मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से मैं अपने कुक्कुट पालन साथियों को, छोटे फार्मरों को यह बात समझा रहा हूं कि अभी मार्केट इतनी जल्दी ऊपर आने वाले नहीं है, दर उतनी जल्दी मुर्गियों के बढ़ने वाले नहीं है। अतः आप अपने माल को अब बेवजह रोके ना, आप रेट के साथ समझौता करें और माल को निकालें, ताकि मुर्गियों का बैकलॉग ना हो। बैकलॉग होगा तो आपका बाजार ज्यादा दिनों तक गिरेगा। आप ये समझते हैं
कि मैं बाजरा खिला के और सरसों खिलाकर और गेहूं खिलाकर और सूखा मक्का खिलाकर मुर्गियों को रोक लूंगा और बाजार बढ़ जाएगा, मुर्गियों के रेट बढ़ जाएंगे, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और अपनी मुर्गियों की लागत बढ़ा रहे हैं। जो मुर्गा आपका आज जिस दर में बिकेगा, आप ऐसा करेंगे 15 दिन के बाद भी 20 दिन के बाद वही दर में बिकेगा। जितने दिन आप ये काम करेंगे जो मैंने आपको गिनाए, उतने दिन का भी आपका नुकसान होगा, आपकी ऊर्जा का नुकसान होगा, आप जो ने जो खिलाया उसका भी नुकसान होगा। अतः मैं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप अपने माल को जल्द ही मुर्गियों के रेट बढ़ने के झूठी आशा के लालच में आकर, झूठे दिलासा के लालच में आकर आप अपनी मुर्गियों को बिल्कुल भी ना रोकें, रेट के साथ समझौता करें और मुर्गियों को निकालें और नई प्लानिंग करें, नई फसल की, नए माल की। आप जितनी जल्दी अपने माल को निकालेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आगे वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ साथ मैं अपने ट्रेडर भाइयों से भी आज एक अनुरोध करूंगा और अनुरोध के साथ उन्हें एक सुझाव दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया में खबरें आने की वजह से मुर्गियों की सेल डाउन हो गई। तो आपको सेल कैसे बढ़ाना है जिसका लाभ आपको मिलेगा और पोल्ट्री को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। आपकी पोल्ट्री दोबारा रफ्तार पकड़ेगी, दोबारा किसान आपको अपनी नई फसल तैयार करके बेचने के लिए तैयार होगा। आप याद रहें, आपके सहयोग के बगैर किसान अपनी फसल उगा नहीं सकता। आपको सहयोग करना जरूरी है किसान को, क्योंकि किसान आप ही के लिए फसल उगाता है। साथियों, ट्रेडर बंधुओं, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आपके जितने भी रिटेलर्स हैं जिनको आप थोक भाव में मुर्गियां देते हैं उपभोक्ताओं को, कंज्यूमरों को बेचने के लिए, आप उनको गुजारिश करें, आप उनको अनुरोध करें कि भाई ये 70 रुपए किलो वाली मुर्गी तुम खरीद कर इसको रिटेल में, चिल्लर में उपभोक्ताओं को 150 रुपए किलो की मत बेचो। आप 55-60 रुपए किलो का ब्रोलर मुर्गा खरीद कर आप 150 रुपए किलो, 250 किलो मटन मत बेचो। आप 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो मटन बेचो। और काकरल अगर आप 60 रुपए उठा रहे हैं तो चिल्लर में आप 100 रुपए किलो बेचो। 70 रुपए उठा रहे हैं तो चिल्लर में आप 110 रुपए किलो बेचो। और गावरान अगर आप 60-70 रुपए उठा रहे हैं तो चिल्लर में आप 100-110 रुपए किलो बेचो। तो रेट कम होने से सेल हमारा बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनता थोड़ी सी लालची भी है। लालच में आकर वो बहुत सारी खरीदारी करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉल लेते हैं और ये कहते हैं कि ये देश का माल जाने वाला था, वो सौदा हमारा कैंसिल हो गया, अर्थात हम बहुत ही सस्ते में ये माल बेच रहे हैं। होशियारी की इस तरह की बहुत सारी सेल लगती हैं, कपड़ों की सेल लगती है, साड़ियों की सेल लगती है, वगैरह वगैरह की सेल लगती है। तो मैं आपसे ट्रेडर बंधुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने रिटेलर्स को, जो आपके ग्राहक हैं, जो आपसे मुर्गी खरीद कर चिल्लर दुकानें लगाकर ग्राहकों तक मुर्गियां अपनी बेचते हैं, पहुंचाते हैं, ग्राहक उनके पास आते हैं, आप उनको अनुरोध करें, भाई इस पोल्ट्री व्यवसाय संकट में आ गया है, इसको संकट से निकालने के लिए सबसे पहला काम, प्रथम कार्य है सेल बढ़ाना। सेल बढ़ेगी तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। मैन है सेल बढ़ाना। तो साथियों, ये बात आप जान लें, विशेष तौर पर ट्रेडर बंधुओं, समस्या जितने दिन तक ऐसी ही चलती रहेगी और उसके बाद जब ये समस्या का समाधान होगा, फिर एक दूसरी समस्या खड़ी होगी हमारे सामने, उत्पादन के अभाव की समस्या। वो भी ऐसी समस्या हो जाती है। फिर यह हो जाता है कि 150 रुपए किलो मुर्गी नहीं मिलती, 200 रुपए किलो मुर्गी नहीं मिलती, फिर दुकान से ग्राहक वापस जाते हैं मुर्गी ना मिलने की वजह से। तो आप ऐसा बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाएं कि मुर्गी हमारा ऐसा धंधा हो जाए कि ग्राहक वापस लौटने लगे। ये होगा अगर आप हमारे सुझावों पर अमल करेंगे। साथियों, मैं एक बार और आपको बता रहा हूं,
ट्रेडर बंधुओं, आप अपने अपने दुकानदारों को, कल इतवार का दिन है, धंधे का दिन है, आज शनिवार को मैं 2 बजे वीडियो आपको डाल रहा हूं। अभी समय है आपके पास, आपकी सप्लाई होनी होगी, बिल बन रहे होंगे। कृपया आप अपने दुकानदारों को बोलें कि कल मटन का रेट कम करें और खड़ी मुर्गी जो बेचते हैं, ब्रॉयलर, काकरल, देसी गावना, लेगाउन वगैरह, उनका रेट कम करें, जिससे सेल बढ़ेगी तो समस्या घटेगी। और फार्मर बंधु को एक बार और मैं अनुरोध कर रहा हूं, कृपया आप ध्यान से सुन लें। अभी कम से कम एक महीने काकरल का रेट आपकी आशा के अनुसार होने वाला नहीं है। और गावरान, डीपी क्रॉस वाले जो भी फार्मर हैं वो भी सुन ले, कम से कम और 1.25 महीने तक आपका मुर्गा, आपका उत्पादन आपकी अपेक्षाओं की दर के अनुसार आने वाला नहीं है। कृपया आप रेट के साथ समझौता करें और अपने माल को निकालें और नई फसल डालने की नई तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार असलम खान आज अपनी वाणी को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।